नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बंजारा न्यूज टॉप 10। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नहीं रहे रतन टाटा, 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन। रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे। बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। 2 दिन की लाओस यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को विश्वास जताया कि आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए लाओस की उनकी यात्रा आसियान देशों के साथ संबंधों को और गहरा करेगी। दिल्ली में बंगला पॉलिटिक्स, सीएम आवास सील। दिल्ली में सीएम आवास को लेकर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम आवास को सील कर दिया गया है। आतिशी सीएम बनने के बाद इसमें शिफ्ट हुई थी, लेकिन अब इसके हैंडओवर को लेकर ही विवाद है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक्शन लिया है। आप और बीजेपी में सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 9वें साल भी नंबर 1। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार 9वें साल दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी का खिताब मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक बार फिर शीर्ष विश्वविद्यालयों के रूप में उभरा है। दूसरे स्थान पर रैंकिंग करते हुए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT अब अमेरिका में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय है। इसने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का स्थान लिया, जो दूसरे से छठे स्थान पर आ गया है, जो 2010 के बाद से सबसे नीचे है। कांग्रेस का आरोप, ईवीएम में धांधली, चुनाव आयोग से की अपील। राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से महत्वपूर्ण मुलाकात की। यह मुलाकात हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद हुई। वहीं कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाने पहुंचा है। कांग्रेस ने ईवीएम सील करने की मांग की है, कहा कि इनमें गड़बड़ी हुई है। राजस्थान में कांगो बुखार की एंट्री, 51 साल की महिला की मौत, सरकार ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में कांगो बुखार का मामला सामने आने के बाद सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। यहां जोधपुर की 51 वर्षीय महिला की इस बीमारी से मौत हो गई। सरकार ने राज्य भर में रोकथाम और बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। 6 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बोले अखिलेश। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके बाद से कहा जा रहा था कि कांग्रेस जिन सीटों को अपने लिए मांग रही थी, उन सीटों पर भी सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसलिए अब कहना मुश्किल होगा कि यूपी में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन रहेगा या नहीं। हालांकि अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन जारी रहेगा। रतन टाटा के लिए दिलजीत ने रोक दिया कॉन्सर्ट, बोले वो जिंदगी बेदाग तरीके से जी कर गए। दुनिया भर में पॉपुलर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ बुधवार को जर्मनी में परफॉर्म कर रहे थे, तब उन्हें रतन टाटा के निधन की खबर मिली। उन्होंने अपना कॉन्सर्ट बीच में ही रोका और रतन टाटा को श्रद्धांजलि देकर उनके बारे में बात की। भारत में बनने जा रही 2 न्यूक्लियर सबमरीन केंद्र सरकार ने दी 40 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भारतीय नौसेना के लिए 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 परमाणु पनडुब्बी बनाने की अनुमति दे दी है। ये पनडुब्बियां विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाई जा सकती हैं। इसमें लार्सेन एंड टूब्रो जैसी निजी कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं। इससे भारतीय नौसेना की सामरिक और आक्रामक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इन पनडुब्बियों के बनने से नौसेना की ताकत हिंद महासागर क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में अधिक हो जाएगी। पीएम मोदी ने फोन पर रतन टाटा के भाई नोएल टाटा से बात की। पीएम मोदी ने लाओस की यात्रा पर जाने से पहले गुरुवार को रतन टाटा के भाई नोएल टाटा से बात की और संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के योगदान और उनके द्वारा भारतीय उद्योग में दी गई दिशा की सराहना की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान बताया था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बंजारा न्यूज टॉप 10।